नमस्कार। नमस्कार। राजसमंद एक्सप्रेस का जो सफ़र चल रहा है अपने सारे दावेदारों को जनता से रूबरू करवाने का, उनके विज़न को जानने का, उस कड़ी में आज हमारे साथ श्रीमान नंदलाल जी सिंघवी हैं। आप भाजपा के कद्दावर नेता है, काफ़ी लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इस चुनावी रेस में, हालांकि जो बिहाइंड द कैमरा बातें हुई उसमें दावेदारी को लेकर अलग मत थे, मगर कहीं ना कहीं जो लोगों से चर्चा का विषय है, जो लोगों से बातों का विषय है, उसमें आपकी दावेदारी बनी हुई है। आपको भी एक दावेदार के रूप में राजसमंद में देखा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे अब मैं जानना चाहूँगा कि ये जो राजसमंद की दावेदारों की एक लिस्ट चल रही है, दावेदारों के नाम चल रहे हैं, उसमें आप अपनी दावेदारी को किस प्रकार से देखते हैं या सारे इस वातावरण को किस प्रकार से आंकते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के नाते मुझे जो दायित्व मिला उसको वहन किया। मैंने अपनी तरफ से कहीं भी किसी रेस में शामिल नहीं किया। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के ज़माने या विचार परिवार जो निर्णय करता है उसको अक्षर से पालन करता हूँ। मेरा सफ़र 1968 से शुरू हुआ है संघ के स्वयंसेवक के नाते। उसके बाद मैं स्वयंसेवक संघ के कार्य करते हुए मुझे राजनीति में जो काम करने का अवसर मिला, मैं अविपक्ष जिले की जिला कार्य समिति का सदस्य रहा, रेल मगरा मंडल का महामंत्री रहा, राजसमंद जिले का महामंत्री रहा, संगठन महामंत्री रहा, जिला अध्यक्ष रहा, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख रहा, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा। विभिन्न दायित्वों से रह करके मैंने अपने जीवन को जिस विचारधारा के लिए पुष्पित पल्वित करने में अपना समय लगाया और अपने काम को उसी अंजाम में सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास किया। उसमें इतने वर्षों से काम करते हुए किन्हीं कार्यकर्ताओं को किसी भी प्रकार की कोई कुछ कहना पड़ा हो, उसके लिए मैं स्वयं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि राजनीति में किसी भी दायित्व पर काम करते हुए कार्यकर्ताओं को उसको कर्तव्य का बोध कराने के कारण किसी भी प्रकार का विषय उसको कहना पड़ता है और कहने के कारण उसके मन को ठेस पहुंचे हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कार्यकर्ताओं की भी बात की आपने, अपने तमाम पदों की भी एक चर्चा की, तो आपके पार्टी में इतने लंबे योगदान को देखते हुए और कहीं ना कहीं कुछ कार्यकर्ताओं से जिनसे आपका जुड़ाव है, उनकी इच्छा को देखते हुए, उनकी भावना को देखते हुए, अगर पार्टी आगामी उपचुनाव में आपके पक्ष में कहीं निर्णय लेती है तो उस वक्त आप इस जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं? मेरा जिन जिन बंधुओं ने मुझे यह कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैंने उनको कहा कि पार्टी जो निर्णय करेगी उसको मानूंगा, मैं कहीं पर भी इस विषय को लेकर के नहीं जाऊंगा। पार्टी के पदाधिकारी के रूप में या आप चाहे माने ना माने, जो लोगों के रुझान हैं, जो वातावरण में राजनीतिक वातावरण की चर्चाएं हैं, उनमें से कहीं एक नाम आपका भी निकल के आ रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि काफ़ी वरिष्ठ कार्यकर्ता है, राजनीति की बड़ी नब्ज को बड़ी बारीकी से समझते हैं, तो आगामी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या देखते हैं? वातावरण कैसा रहने वाला है? उसका पक्ष विपक्ष क्या किस प्रकार से आंकते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी का निशान है कमल। व्यक्ति कई प्राथमिकता नहीं है, व्यक्ति के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। पार्टी जिसको भी कमल देगी उसके लिए पूरी पार्टी एकजुट होकर के कमल को जिताने के लगेंगे। 90 से लगा करके अब तक का कालखंड आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी 98 में केवल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का बागी लड़ने के कारण हारी है, वरना भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं हारी है। तो अगर आपको अवसर मिलता है, अगर जनता का स्नेह मिलता है, आप आगे अगर राजसमंद का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उस वक्त क्या आपकी ऐसा विजन क्या रहेगा या आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी इस शहर को लेकर? मेरा, क्योंकि राजसमंद एक ऐसा जिला है जिसमें मेवाड़ रियासत के 4 राजघराने हैं और इस जिले में ऐतिहासिक और इसकी टूरिज्म की जो संभावना है उनको टटोलने का पूरा प्रयास करूंगा। और इसके अलावा कृषि, पशुपालन और बेरोजगारी के कारण इस ज़िले में जो एम्प्लॉय जनरेशन का भाव है उसको जगाने के लिए मुझे कृषि का जो है उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाए जिसके कारण किसानों को रोजगार बढ़े और उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़े। इसी तरह से यहाँ मार्बल का जो व्यवसाय है उसके कारण जनता
और मार्बल व्यवसायों में आपस में तालमेल बन करके उस व्यवसाय को भी लाभ मिले और यहाँ के लोगों को भी लाभ मिले। यहाँ जेके और वेदांता 2 प्रतिष्ठान है, उनके कारण भी लोगों को अपने इस औद्योगिक क्षेत्र के कारण, जो औद्योगिक क्षेत्र एक वरदान के रूप में होना चाहिए, उसको स्थापित करने के लिए मैं अपना पूरा समय लगा करके प्रयास ये करूंगा कि औद्योगिक क्षेत्र भी पनपे और वहाँ का स्थानीय व्यक्ति रोजगार के कारण अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहयोगी बने। जैसा कि उपचुनाव है, उपचुनाव को माना जाता है कि सीधा सीधा आप राज्य की सरकार से टकरा रहे हैं। राज्य में अभी कांग्रेस की सरकार है। अभी कल ही राजसमंद के इन उपचुनाव को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी किसान सभा मातृकुंडिया में की है। तो ये जिस प्रकार से कांग्रेस अब चुनाव के इस रण में पूरी ताकत के साथ उतर रही है, तो आपको लगता है कि इस बार टक्कर जोरदार होने वाली है? मेरा यह है कि टक्कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सामने कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस ने किसान सम्मेलन के नाम पर नरेगा के श्रमिकों को जुटा करके उसकी पूर्ति करके सम्मेलन को सफल बनाने का प्रयास किया और पूरे राजतंत्र का दुरुपयोग किया। यह घिनौना कार्य करने के लिए उनको सचिन पायलट को साथ देना पड़ा, जबकि सचिन पायलट कितने समय से उनसे नाराज थे और उन्होंने किस प्रकार से उनको लिया और वहां लेकर के आए, और उसके कारण उनके मन में क्या भाव है अभी पता नहीं चलेगा। जब समय आएगा अपने आप पता चलेगा कि परिणाम क्या रहने वाला है। परिणामों की बात करें, अभी कुछ समय पूर्व यहाँ राजसमंद नगर परिषद चुनाव हुए हैं और नगर परिषद अगर बोर्ड के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी समय से राजसमंद में भाजपा का एक बोर्ड बनता आया है, मगर इस बार कहीं ना कहीं भाजपा के हाथ निराशा लगी है। उन परिणामों को कैसे देखते हैं? वो चुनाव को कितना प्रभावित करेंगे? भाई साहब, उस चुनाव को में कोई कमी खामी रही है, उसको सुधारने का अवसर आया है उपचुनाव, और वो कमी खामी कई कारणों से रही है। क्योंकि आपसी समन्वय की कमी थी, डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया, टिकट वितरण में कहीं कोई चूक हो गई, उसके कारण वो कमी रही। पर उस प्रकार की चूक नहीं हो, इसके लिए प्रदेश नेतृत्व स्वयं अपने आप को सजग करके उस कमी को दूर करके इस चुनाव को लड़ने की तैयारी करेगा। हालांकि आप स्वीकार कर रहे हैं कहीं कमी रही, मगर उन कमियों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को बोर्ड में वापसी का अवसर दिया, और उसके बाद जिस प्रकार से आयोजन हुए उसमें राज्य सरकार के मंत्रियों ने राजसमंद के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की, तो निसंदेह कहीं ना कहीं लोगों को अपनी ओर लाने का प्रयास उन घोषणाओं के माध्यम से हो रहा है। भाई साहब, कांग्रेस पूरे 70 वर्षों से अपने को जहाँ जहाँ राज में होती है घोषणाएं की थोती वाहवाही लूट करके इस जादूगर का खेल बटोरना चाहती। अब जनता उतनी मूर्ख नहीं है। इन्होंने 10 दिन में कर्जा माफी का 10 गिन करके कर्जा माफी का विषय दिया था, और वो कर्जा माफी आज तक हुई नहीं। बेरोजगारों को भत्ता देने का विषय दिया था, आज दिन तक बेरोजगारों को भत्ता दे नहीं सकी। बिजली के बिलों में बढ़ोतरी नहीं करने का निर्णय किया, आज दिन तक हुआ नहीं। उसके अलावा वसुंधरा जी ने जो किसान को एग्रीकल्चर के बिल की 10,000 की साल की रिपोर्ट दी, उसको चालू की। अब वापस वही घोषणा जो पुरानी की, जिन घोषणाओं को पुनः इन्होंने फेल किया, उनको वापस लागू करने का प्रयास करके जनता को ठगने का काम करते। कांग्रेस का ऐसा कोई विजन नहीं है जिसके कारण राजसमंद की जनता उनके बुलावे में आकर के भारतीय जनता पार्टी को नकारे। हालांकि आप मुख्यमंत्री की जादूगरी की बात कर रहे हैं, मगर इस दरमियान एक सवाल रहकर राजसमंद की चर्चाओं में आता रहता है कि काफ़ी समय से यहाँ विधानसभा में भाजपा का प्रतिनिधित्व रहता आया है। गत ये लोकसभा का कार्यकाल भी भाजपा का था, इस बार भी भाजपा से ही सांसद है, और इतना सब कुछ होते हुए भी धरातल पर एक कोई बहुत उल्लेखनीय काम, जैसे कि अगर कांग्रेस का जब जिक्र आता है, तो जब सीपी साहब का जिक्र आता है तो 4 लेन की बात होती है, बागेरी की बात होती है, ऐसा कोई एक काम आपको लगता है कि नहीं हो पाया, या हुआ, या क्या स्थिति रही, या फिर आपको अगर अवसर मिला तो उस तरह से ये जो टीस कहीं आप दूर कर सकें? मैं आपको इस मामले में निवेदन करता हूं कि जैसे मावली मारवाड़ ब्रॉडगेज बजट प्रावधान में हरिओम सिंह जी के समय स्वीकृत हुई, और उसमें कोई कारण आ गया जिसके कारण वो रुकी हुई है, उसको ठीक से लाइन ला करके मावली मारवाड़ होते ही राजसमंद इस हाइट पर होगा कि आप और हम कल्पना नहीं कर सकेंगे। राजसमंद सारे हिंदुस्तान से और विश्व से जुड़ने में उसको कई कोताही नहीं रहेगी। इसी तरह से माननीय हमारी जो सांसद वर्तमान है दिया कुमारी जी ने, सीपी जोशी साहब ने जिस योजना को गोमती उदयपुर को तो स्वीकृत करके जिस तरह से नाथद्वारा में एलिवेटेड रोड बना करके लोगों की जान आफत में डाली है,
वैसा काम हमने नहीं किया। अभी दिया कुमारी जी ने 700 और ऊपर करोड़ रुपए गोमती से लगा करके ब्यावर के स्वीकृत करके उसका शिलान्यास किया। इसी तरह से संपूर्ण जिले को डिजिटलाइजेशन करने में हिंदुस्तान में 3 जिले डिजिटल, माननीय मोदी जी का और संचार मंत्री जी का और तीसरा दिया कुमारी जी का, तो यह विजन उनके कारण आया। इसी तरह से पर्यावरण के इसी की जो समस्या आ रही थी उसके लिए भी दिया जी ने बातचीत करके उस समस्या के समाधान के लिए प्रयत्न किए। इस प्रकार से हमारी सांसद जिस तरह से सक्रिय है और उन्होंने सक्रियता से अपनी जिम्मेदारी को निभाने का पूरा प्रयास किया है, और स्वर्गीय हरिओम सिंह जी ने भी पूरा प्रयास किया, स्वर्गीय किरण जी महेश्वरी ने जनता के दुख दर्द में भागीदार होने में, और यहाँ राजसमंद को टूरिज्म नौचौकी पाल और अपना महाराणा राज सिंह और उस अन्नपूर्णा माता मंदिर और खारी फीडर, इनके जो काम करने का प्रयास किया है उस काम के मामले में उनको अगर सच्ची श्रद्धांजलि जनता देगी तो उनके कारण परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगी। क्योंकि कांग्रेस केवल चुनाव आता है और जैसे एक जाति लोहड़ी सो गाती है, चुल्लो बाड़ बड़ी सा गावे चुल्लो बगाड़ बगाड़, अनी तरह काम शुरू करे। 196 विधानसभा और बाकी है, वहाँ विकास की जड़ी नहीं लगा सकते। और हमारे माननीय धारीवाल जी कहते हैं कि यह अवसर है, आपको चुनाव जिता दोगे तो योजनाएं लागू होगी, वरना ये इस तरह का खेल चलने वाला नहीं है। जैसा कि आपने धारीवाल जी का जिक्र किया कि कुछ शर्तें रखी, तो ये मैं मान के चलूं कि भाजपा की तरफ से कोई शर्तें नहीं रहेगी। अगर भाजपा को अवसर मिलता है तो भाई साहब भाजपा की तरफ से जो उचित समय उचित समस्या का समाधान होगा वही रहेगा। धारीवाल जी की तरह थोते नारे नहीं होंगे। कांग्रेस का इतिहास उठा के देख ले, इंदिरा जी ने गरीबी हटाने को नारा दिया, गरीब को हटा दिया। इस प्रकार के थोते नारे नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो नारे दिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन नारों पर अमल शुरू किया। उन्होंने कहा कि धारा 370 समाप्त करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के संस्थापक सदस्यों ने कल्पना की थी और जिसके कारण हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जेल गए थे, उसकी जब जनसंघ की स्थापना हुई, कल्पना नहीं कर सकते कि यह धारा भी कभी खत्म हो सकती। उन्होंने मोदी जी ने हमारे जो मूल एजेंडे का मूल उद्देश्य था उसको पूरा किया। तो जनसंघ के विचारों का और भारतीय राजनीति में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो विषय है उसको स्थापित करने के लिए मोदी जी ने जो काम किया है उसका कोई मुकाबला विश्व उसकी सराहना करता है। इसी तरह से राम मंदिर का विषय काफ़ी 492 वर्षों से अटका था और उसको उन्होंने जिस तरीके से कोर्ट में 40 दिन का समय दे करके निस्तारण करके पुरातत्व विभाग ने जो वास्तविक दस्तावेज थे उनको सौंप करके राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया और संपूर्ण देश की जनता आज लोक निर्णय करके राम मंदिर के लिए 10-10 रुपए से लगा करके लाखों रुपए करोड़ों रुपए हर घर से जा रहा है। और उसके कारण एक वातावरण बना है कि इस देश में वसुधैव कुटुंब की कल्पना कोई कल्पना पूरी कर सकता है तो वो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। सबका साथ सबका विकास की कोई कल्पना पूरी सकता है उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी ने एक वचन दिया है, मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। कांग्रेस के नेताओं का चिट्ठा खोल करके देख लो, उनकी अपने आत्मा में कहे कि मैंने जीवन में कहाँ अच्छा काम किया बुरा किया, उनकी आत्मावलोकन करने की जरूरत है। और मैं आत्मावलोकन करता हूँ कि मेरे जीवन के राजनीतिक जीवन में कोई एक फुट्टी कौड़ी गई कि मैंने इच्छा नहीं पाली और किसी को कोई हो प्रमाण तो दे दे, ताकि मैं जीवन में इस प्रकार की सार्वजनिक जीवन जीने के लिए अधिकारी नहीं रहूँगा। अब जब हम इस आज के इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर पहुँचे हैं तो मैं चाहूँगा कि जो राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से हम ये जनसंवाद का ये लोगों को अपने दावेदारों से मिलवाने का एक प्रक्रम चला रहे हैं, उपक्रम चला रहे हैं, तो हमारे माध्यम से अगर आप राजसमंद की जनता से कोई बात करना चाहे या राजसमंद की जनता से कोई आग्रह है या कोई अपने मन की बात कहना चाहे। मेरा तो यह आग्रह है कि राजसमंद विधानसभा क्षेत्र की जनता और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मुझे यह अवसर देगा तो मेरे जो आदर्श रहे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और भारतीय जनसंघ के विचारक चिंतक जिन्होंने विचारधारा को पोषण करने का जो संकल्प लिया, माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने अन्यत्व को पहली प्राथमिकता दी। हम उस मानव मात्र की सेवा करके उसको अपने बराबर सम्मुख खड़ा कर सके, यह प्रयत्न पूरा करूँगा। इसके अलावा कोई भी गरीब होगा उसको गणेश मान करके सेवा करूँगा। मेरे जीवन में कोई न्यूनता नहीं आए इसके लिए प्रयत्न करूँगा। और भारतीय जनता पार्टी
का अगर मुझे अवसर दिया तो राजनीतिक वातावरण में जो समन्वय राजनीतिक विचारों से ऊपर उठ करके किया जा सकता है, उस समन्वय करके इस विकास के आयाम को स्थापित करने में सभी का सहयोग लेने का पूरा प्रयास करूंगा। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ थे श्रीमान नंदलाल जी सिंघवी। एक सेकंड, इसी तरह से राजसमंद ऐतिहासिक और टूरिज्म की दृष्टि से जिस प्रकार से ऊंचाई पर होना चाहिए, कृषि और पशुपालन की दृष्टि से, बेरोजगारी की दृष्टि से, जिन जिन विषयों को लेकर के राजसमंद में कमी है, उन कमियों को दूर करने के लिए कोई न कोई योजना बना करके सब लोगों का सहयोग लग करके उनको क्रियान्वित करके राजसमंद शक्तिशाली समृद्धिशाली जिला बने और जिला मुख्यालय की तरह हो, इसके लिए पूरा प्रयत्न मेरे से जो होगा वो करूंगा। जैसा कि आपने देखा, दावेदारों की दौड़ में दावेदारों से रूबरू होने के क्रम में आज हमारे साथ थे श्रीमान नंदलाल जी सिंघवी। आपने क्षेत्र से लेकर राष्ट्रीय विषय तक हर एक मुद्दे पर बेबाकी से बात की। आपने ये भी बताया केंद्र सरकार क्या कर रही है, आपने ये भी बताया कि आपके नेताओं ने क्या किया और साथ में कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने की भी एक कोशिश की है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि इसी क्रम में हम जल्दी ही किसी नए दावेदार से मिले, नए दावेदारों की दौड़ में चल रहे हैं उनसे एक मिलकर उनके विचारों को जानेंगे, उनके विजन को जानेंगे। धन्यवाद। प्रणाम साहब।